महामंत्री महामंत्री संग्राम सिंह। आदमी सम्राट। तू तो जानता है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैं इस जिद्दी औरत को कैसे समझाऊं? महाराज, ये आपकी दूसरी पत्नी है। जब आपकी पहली पत्नी कमला थी तो आपका बहुत मान सम्मान था महाराज। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन महारानी अवश्य सुधर जाएगी। क्यों नहीं द्वारपाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। विषय लो। हाँ बाबू। हमरा समझ में नहीं आता। हाँ बाबू। आए दिन महाराज और महारानी की तकरार बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा रहा हाँ। तो फिर रत्नसेन का ये दरबार खत्म हो जाएगा। लेकिन ना जाने कौवे जाते वक्त महारानी ने ऐसा घोर घोर कर देख रही थी। हाँ। मुझे कुछ कुछ आभास होने लगा रे। आखिर क्या बात है? कहीं महारानी की नजर हमारे ऊपर तो नहीं है? हो सकता भाई, क्या पता भाई। चल जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ। अभी वक्त का इंतजार कर, बादशाह की बात में बताऊंगा। अगर सेन इस व्रत के बाद दिखाऊंगा। क्यों नहीं बाबू? हरामखोर, जब मेरे सामने हुआ कर तो मोछा तेरा नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने अगर कोई साला नौकर मोछा ऊपर करता है तो संग्राम सिंह का अपमान होता है। इसलिए आइंदा के लिए ख्याल रखना, नहीं तो साले इतना जूता मारूंगा सर में बाल एक नहीं रहेंगे। बाबू बाबू, अब की देख लियो, देखा ना पई हो क्या रे? वही मोछा बाबू, अब की देख लियो। उठा हमरी बंदूक। ख्याल रखना साले, खाल खींच कर भूसा भर दूंगा। आओ मेरे साथ। इनका सरऊ का महारानी का घेर के देख ले, ये सरऊ गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे। बताओ, अपना रखे हैं मोछा साला ऊपर के रखे हैं, साला हमार बार बार करवावत है। या कोनो बात थोड़ी ना है। लेकिन यार हमें याद आएगा रहा कुछ यार, हम भुलाए हुए रहे, लेकिन फिर याद आएगा, चलत चलत बेरी याद आएगा। लेकिन कौन बात यह है, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी की तरह हो गईला। अरे हाथ में मोजा पाँव में सैंडल, बर्बादी की तरह हो गईला। अरे नदी का है कि सोना मोरी नदी का है कि सोना मोरी
सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं, जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। अगर मेरा बोलना बंद हराम ज्यादा, मेरे दिल में आग लगी है और तुम्हें यहाँ मस्ती सूझी है। क्या हो गया रे? महारानी जी तभी तुम्हारा बोला तो जूती उतार के मारूंगी हराम जाते। सुधर जाओ, मैं तुम्हारी वो पहले वाली महारानी नहीं हूं जो तुम्हें लाड प्यार करूंगी। अगर बदतमीजी किया ना तो नंगा करके मारूंगी। गेट आउट, गेट आउट, निकल जा। दिमाग सही हो जाएगा। ए चटुआ, राजमाता की जय हो। पीछे हट जाओ, जाओ। सबसे पहले तो ये बता कि मेरी कुर्सी कहाँ गई? छोटू और लंबू, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कहो राजमाता। जैसे कि आज हाँ तुम लोगों ने हाँ, भरे दरबार में क्या देखा, मैं तुम लोगों के मुखार बिंदु से जानना चाहता हूं। बताइए राजमाता, क्या देखा आपने? महारानी जी वही देखा, आपने महाराज से कहा ये नहाने जाने की बात किया था आपने, तो महाराज जी ने कहा कि पानी मैं खुद ही मंगवा लूंगा। अब बताओ, 2-4 बाल्टी पानी मंगवा ही लिए, कौन बात हुआ है नहाने में मजा है, वो बात कहीं घर में मजा मिलेगी? दरबारी, आज महाराज ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। क्यों नहीं? इस अपमान को महारानी चांदनी हाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्योंकि इस अपमान का बदला जब तक ले लिया तब तक महारानी चैन से सही बात है। और महाराज ने मुझसे ये कहा कि महारानी, हाँ मैं तुम्हें अपने लिए नहीं, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं, मैं तुम्हें अपने बेटे गुलशन के लिए लाया हूं, जो कि पहले वाली महारानी का बेटा है। लेकिन महाराज, आज तुमने ये कहकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि भाल में जाए तुम्हारा बेटा, भाल में जाए। राजमाता एक मिनट, इसके मतलब इस दरबार में आपकी कोई इज्जत नहीं है? कोई इज्जत नहीं। मैं जितनी बार कोई काम के लिए कहती हूँ महाराज ना कह देते हैं, ना कह देते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर महाराज ने मुझसे विवाह किया क्यों? किया इसलिए किए हैं ललना खिलाओ बस, और तुम्हारे काम को सुनिए। महाराज का कहना यह है कि खाली गुलशन की देखभाल करो और तुम्हारे लिए कोई,
नहीं दरबारी नहीं, मैं महाराज के बेटे गुलशन को कभी लाड प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि महाराज ने जैसा मेरा अपमान किया है, आज मैं कसम खाती हूँ। अच्छा महाराज के श्राद्ध महल में ईंट से ना बजा दिया तो महारानी चांदनी मेरा कहते हैं कलयुग का वास हो, कहते हैं कलयुग का वास हो, और सबका सत्य महाराज मैं कोई नौकरानी हूँ, महाराज ने मुझसे विवाह किया तो पहली बात तो झूठ बोला। क्यों नहीं? महाराज ने ये मुझसे नहीं बताया कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, वो तो मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि महाराज की शादी हो चुकी है जी। और इतना ही नहीं, महाराज का एक बेटा है जिसका नाम राजकुमार। मैंने तो ये सोचा ये तख्त और ताज एक दिन मेरा हो जाएगा, लेकिन गुलशन के रहते ऐसा कभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि गुलशन रहा, यदि गुलशन इस संसार में रहा तो एक दिन मुझे ठोकर मार कर महल से बाहर कर देगा और मेरे हाथ में राजगद्दी के बजाय हाथ में कटोरा। राजमाता यही होगा एक दिन, इसलिए कि आपके कोई औलाद भी नहीं है, तो एक दिन राजकुमार की शादी होगी तो राजकुमार कहेंगे राजमाता पतली गली से निकलिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि मैं जब मायके से आई हो तो अपने साथ दासी और दासी ऐसी लेकर आई हो जो मिनट मिनट का खबर मुझे देती रहे, लेकिन इस समय दासी मेरी कहाँ है? दासी कहाँ थी? जाती जी महारानी कपड़ा धुल रही थी मैं। कपड़े धुल रही थी जी। लेकिन तुझे कपड़े धुलने के लिए किसने कहा? तुझे किसने कहा तुझे कपड़े धुलने के लिए? मुझे दिलीप ने कहा था कपड़ा धुलने के लिए। इसने भी कहा था। ए बन बोकरा, इसे पहले नीचे रख, इसे पहले नीचे रख। हम तो तुम्हारे साथ रहते हैं, हम कितनी बार इसको कहा ये झूठ बोलकर शुक्ला जी से फिंगर वाले से बात करती है, और क्या तो रोल फिंगर के चक्कर नहीं महारानी। सबसे पहले तो इसे उतार बाहर, तो फैशन में घूमती हरामजादी। चोरे ये बता, क्या जब मैंने तुझे ये कह दिया कि तू मेरे साथ मेरे मायके से आई है, तो सिर्फ महाराज पर नजर रखते रहना कि महाराज
अपने बेटे से क्या बातें करते हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। जब मैंने तुझसे ये सब कह दिया तो तू हरामजादी। सुन मेरी बात, तू यहां से जा, यहां से जा और देख देख महाराज क्या बातें कर रहे हैं। जी माता। जल्दी जाओ और बाकी का काम कोई नहीं। आपके ना है महारानी जी, वही का झूठ का वक्त कहत रहे, वही का संभाल कर बात करो, क्योंकि क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया तो तुम लोगों का सामत खराब होगा। क्योंकि मेरी बात ध्यान देकर सुनो। जैसे कि महाराज ने मुझे बेवकूफ समझा, लेकिन महाराज मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। अब तुम्हें मैं तिरिया जाल दिखाऊंगी। तिरिया जाल ऐसा होगा कि तुम्हारी सरकार को अगर तिनके की तरह न बिखरा दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। हरी पागल तो थे मेरे माँ बाप, पागल तो थे मेरे बाप और माँ बाप, क्योंकि जैसे ऐसे बुढ़े के साथ मेरी क्या कहा रे? हेलो स्टाफ। हाँ भैया, संजय भैया जहाँ कहीं हो नोखे लाल भैया से आके मिल ले। स्टेट के दाहिनी साइड खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। संजय भैया 10 रुपए का इनाम पार्टी धन्यवाद। राजमाता, अरे तुमका बियाइन कर रहा तो हमारे जैसा लौंडा हेरे होती हूँ क्या? और का इसे पहले बाहर रख। तो टेंगे टेंगे करो। पैसा काहे के लेते हो? जितना मैं कहूँ हाँ बताइए, उतना सुनो। बताइए। महाराज आज अच्छा नहीं किया। चलो समय का इंतजार करो महाराज। कहने वाले ने सच कहा है। हाँ, कहने वाले ने सच कहा है। महाराज अगर तुम्हें इस अपमान का बदला ना चुकाना पड़े तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। क्यों नहीं? सुनो मेरी बात। महाराज जब से मैं आई हूँ राजमहल में ना, राजमहल में जब से आई हूँ, जब से मैं करवट लेती हूँ तो कभी इधर अरे दैया, कभी उधर, लेकिन महाराज मेरी तरफ देखते ही नहीं।
कि वही तो बचपन की दगाबाज। अच्छा, हाँ अरे दैया, भैया हेलो हेलो भैया संजय भाई, संजय भाई, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो कृपया करके स्टेट के बगल में आ जाए भैया। नोखे भाई आपको याद कर रहे हैं, संजय भाई। महारानी जी जैसे ये तरह की 2-4 ठवरे चल रही है। डालोगी, इनका काम कोई नहीं होगा। सुनो मेरी बात। और वही तो बचपन के दगाबाज, और वही तो बचपन के दगाबाज, सेज से उठ के भागेना, वही तो बचपन की दगाबाज। उठ के भागेना, सेज से उठ के भागेना, वही तो बचपन के दगाबाज, सेज से उठ के भागेना। कहते हैं कलयुग का वासो, कहते हैं कलयुग का वासो, सबका महाराज समय का इंतजार करो। ये महारानी चांदनी तुम्हें जब तक डसेगी नहीं तब तक चैन से। ये नाग और नागिन पता नहीं कहां गायब हो गए। यहां से बुआ आना बंद हो गया, ना जाने कहां चले गए। इस मृत्यु लोक कर छोड़कर चले गए, लेकिन नहीं, वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, वहां कोई दिखाई पड़ रहा है। चलकर देखता हूं कि उस चमन में है कौन।